हेलो गाइस, यदि आपने आईटीआई किया है और आईटीआई करने के बाद रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको सीबीटी 2 में पास होना अनिवार्य है। सीबीटी 2 में आईटीआई ट्रेड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में धातु को गर्म करके ठंडा किया जाता है और धातु के यांत्रिक गुण में ऐच्छिक परिवर्तन प्राप्त किया जाता है। आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊष्मा उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। ऊष्मा उपचार धातु को गर्म करके ठंडा करना ऊष्मा उपचार कहलाता है। ऊष्मा उपचार करने का प्रमुख उद्देश्य है कार्य की आवश्यकता के अनुसार धातु के यांत्रिक गुण में ऐच्छिक परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। हीट ट्रीटमेंट के दौरान हार्डनिंग करते समय किसी भी स्टील का जो लोअर क्रिटिकल तापमान होता है वह एक समान होता है 723 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, केस हार्डनिंग की विधि है कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, उपरोक्त सभी। केस हार्डनिंग में जाप के बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। बाहरी सरफेस को हार्ड करने के लिए उपरोक्त तीनों विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, धातु में भंगुरता कम करने और टफनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। हार्डनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। भंगुरता को कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। हार्डनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाने के लिए हार्डनिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टील के हार्ड पार्ट्स को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है। हार्डनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। हार्ड पार्ट्स को मशीनिंग करने योग्य मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनिलिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टील पर ठंडी या गर्म हालात में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। स्टील पर ठंडी या गर्म हालात में काम करने के बाद उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, माइल्ड स्टील के ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए क्या किया जाता है। हार्डनिंग, एनिलिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग। माइल्ड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कम होता है, इसलिए इसके सतह को हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्टील में सल्फर और फास्फोरस को कम किया जाता है। रिफाइनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। स्टील से सल्फर और फास्फोरस को कम करने की जो विधि होती है उसे रिफाइनिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एनिलिंग प्रक्रिया में धातु को निम्न तापमान पर गर्म करना शामिल होता है। एनिलिंग प्रोसेस में धातु को लोअर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल तापमान से थोड़ा अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावित होता है। हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, उपरोक्त सभी। जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है तो उसमें हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ये तीनों प्रभावित होते हैं, अतः ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, चीजल की अधिक भंगुरता को हटाने के लिए क्या किया जाता है। टेम्परिंग, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, एनिलिंग। चीजल की भंगुरता को हटाने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जाब को एनिलिंग करने के बाद राख या अन्य किस पदार्थ में रखा जाता है। कोक, पानी, चूना पत्थर, हवा। जाब को एनिलिंग करने के बाद राख में या चूना पत्थर में रखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
स्टील को गर्म करने के बाद उसे हवा में या कमरे के तापमान पर ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग। जब धातु को गर्म करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है तो उसे नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, धातु को गर्म और ठंडा करने की विधि कहलाती है एनलिंग, हीट ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग। धातु को गर्म करने के बाद ठंडा करने की जो विधि है उसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हीट ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मलाइजिंग के दौरान धातु को ठंडा करना चाहिए पानी में डुबोकर, हवा में, ऑयल में डुबोकर, कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में धातु को कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंडक्शन कॉयल किस धातु से बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, नाइक्रोम। इंडक्शन कॉयल का प्रयोग इंडक्शन हार्डनिंग में किया जाता है। इंडक्शन कॉयल तांबा से बनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन की मात्रा किस प्रकार बढ़ाया जाता है हार्डनिंग, एनलिंग, कार्बोराइजिंग, टेम्परिंग। निम्न कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए कार्बोराइजिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दो विधियां हैं हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग ये दोनों विधियां केस हार्डनिंग में प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केस हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोराइजिंग किस धातु पर किया जाता है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, उपरोक्त सभी। कार्बोराइजिंग के द्वारा लो कार्बन स्टील पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लो कार्बन स्टील। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।